आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर फिर से स्वागत है। और आज मैं एक वीडियो फिर से जो कैसा हमारा नेता होना चाहिए, कैसी हमारी सरकार होनी चाहिए, क्या आशाएं हमारी सरकार से होती हैं, तो इन सब बातों को लेके मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में जब आप विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी को चुने, किसी भी प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए चुने, तो आप उसमें क्या देखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आज इस वीडियो डालने का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, कि तथाकथित पार्टियों के द्वारा, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टी से हटके बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार सारी पार्टियों के द्वारा तथाकथित माहौल बनाया जाता है और अलग अलग धर्मों के लोगों को टारगेट करके, अलग अलग धर्म के लोगों को एक अलग अलग धर्मों में बांट के जिस देश को बांटने की साजिश रची जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए नुकसानदायक है। मेरा सीधा और साफ कहना है कि यदि आपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरपंच चुना है तो उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के विकास की होनी चाहिए। यदि आपने अपने क्षेत्र में जनपद चुना है तो उसकी जिम्मेदारी अपने जनपद क्षेत्र की होनी चाहिए। यदि आपने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में यदि जिला पंचायत सदस्य को चुना है तो उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के विकास की होनी चाहिए। यदि आपने अपने क्षेत्र में विधायक चुना है तो उस विधानसभा के विकास की जिम्मेदारी उस विधायक की होनी चाहिए। यदि आपने अपने क्षेत्र में सांसद चुना है तो उस संसदीय क्षेत्र की विकास की जिम्मेदारी सांसद की होती है। लेकिन आज जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं वह अपनी मूल कामों से पीछे हट गए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो आपके समाज की, आपके विकास की, आपके सामाजिक समरसता की बात करें। यह देखें कि इस क्षेत्र में स्कूल है नहीं है, गांवों में पढ़ने की सुविधा है नहीं है, रोड नाली सड़क की व्यवस्था है नहीं है। ये सारी बातों का ध्यान रखना जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। ये इस बात को भी हमें गौर रखना होगा कि यदि हम रोज़गार के अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी भी हमारे जनप्रतिनिधियों की होती है कि वो विधानसभा में जाके अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएं, या संसद में जाके आपके क्षेत्र की आवाज़ उठाएं, या जनपद या जिला में जाके अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएं, या सरपंच ये करे कि अपने गांवों में ऐसे कुछ माहौल तैयार करें कि गांव के लोगों को गांव में ही रोज़गार दिया जा सके। ये सारी बातों को लेकर यदि हम चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि लोग पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं, लोगों के दिलों में नफ़रतें भरी जा रही हैं, लोगों के दिलों में अलग अलग पंथों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए नफ़रतें भरी जा रही हैं, और लोग ऐसी नफ़रत में जी रहे हैं जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होगा आने वाले समय में। ये नुकसान धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान इस देश के नागरिकों को होगा। ये तय करने की जिम्मेदारी आम नागरिकों की है। जनप्रतिनिधि, राजनेता अपनी राजनीति करके चला जाएगा, लेकिन हम आम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे जनप्रतिनिधि को चुने, कैसे प्रत्याशी को चुने, और ये बात भी तय रखें कि उस प्रत्याशी को चुनो जो आपकी शिक्षा की बात करे, जो आपके लिए रोज़गार की बात करे, जो आपके समाज में रहने वाले लोगों के लिए समरसता की बात करे, जो बात करे सड़कों की, जो बात करे नदियों की, जो बात करे आपके विकास की, आपके क्षेत्र के विकास की। तब जाके आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी होती है। किसी भी कार्यक्रम में जाके, किसी भी उसमें जाके बड़े बड़े भाषण देने वाला जनप्रतिनिधि कभी आपका विकास नहीं कर पाएगा। आप ये समझें कि वह आपके क्षेत्र के काम के लिए क्या कर रहा है,
यदि गांव में नाली नहीं है तो नाली के निर्माण के लिए क्या वो लिख रहा है? गांव में सड़क नहीं है तो गांव की सड़क के लिए वो काम कर रहा है? या फिर वह ये कर रहा है कि सीधे सीधे लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है कि बेटा हमारे समाज में इतनी हमको आज़ादी नहीं मिल रही है, हमें अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों को हमें लेना होगा, लड़के लेना होगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ दो हाथ कर लें। लड़ने का मतलब ये है कि अपनी बात दमदारी से रखनी होगी, तब हमको हमारे काम दिए जाएंगे, तब हमको हमारी बात हमारी मानी जाएगी। और हर किसी से हमको ऐसा काम लेना है और ऐसा काम हर किसी का काम करना है जिससे कि समाज का उत्थान हो। आजकल जो बच्चे हैं, नव युवा पीढ़ी जो है वो निकल कर जो सामने आ रही है, उस युवा पीढ़ी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। उनके भविष्य की चिंता करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्योंकि जब इस देश का युवा सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा और इस देश के युवा के दिमाग में विकास की बात घुसेगी, इस देश के युवा के दिमाग में देशभक्ति की बात घुसेगी, तब जाके वह देश के लिए कुछ कर पाएगा। देशभक्ति कई तरीके से आप साबित कर सकते हैं। देशभक्ति साबित करने के लिए भारत माता की जय बोलने से अकेले से देशभक्ति साबित नहीं होती, या किसी को नीचा दिखाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। देशभक्ति साबित होती है कि आप देश की डेवलपमेंट में कितना आपका योगदान है, देश के सुधारने, देश में यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को आप कितनी तत्परता से निभा रहे हैं, यह भी एक देशभक्ति है। तब जाके आप अच्छे और बढ़िया एक व्यक्ति बन सकते हैं। जितना ज़्यादा युवा हमारा पढ़ेगा उतना ही हमारे समाज का और हमारे देश का विकास होगा। तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में केंद्रित होना चाहिए। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके मनों में जहर भर घोल के रखे। शिक्षा हमें सहनशील बनाती है, शिक्षा हमें सोचने समझने की शक्ति देती है, तब जाके ही हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और फिर जब मौका मिलेगा तो अगले सब्जेक्ट पर बात करूंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात और ये कहना चाहूँगा कि आप ये तय कर लें कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है। आप स्वयं निर्णय लें। किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं बात की जा रही है, बात की जा रही है कि आप अपने समाज का मतलब इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, हर जाति, धर्म, संप्रदाय, इस समाज को आप कैसे सुधार सकते हैं और कैसे इस समाज में सर उठा के लोगों से काम कर सकते हैं। तो वैसे नेताओं को चुनें, वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनें, तब आप एक परफेक्ट नागरिक कहलाएंगे। और आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आपने जिसको जनप्रतिनिधि चुना है, आप तत्परता से और डंकी की चोट में उससे काम लें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।